अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की ताज़ा खबर यह है जनाब कि पेट्रोल की मसनूआत में 5 रुपये का इजाफ़ा हो चुका है। इसी तरह डीज़ल कीमत में भी कीमत में इजाफ़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ बड़ी अहम है जनाब खान साहब, आप तो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, आप तो जानते हैं कि जो लोअर तबका है वो ट्रैवल करता है। आपने कोई गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ तो दी ही नहीं है कि गवर्नमेंट की बसें हों, चलो उनके ऊपर इफेक्ट ना हो तो ट्रांसपोर्ट का। एक तो रोज़गार नहीं है, ऊपर से आप इतनी महंगाई कर रहे हैं, ऊपर से पेट्रोल जब बढ़ेगा तो सर फिर इन्फ्लेमेशन तो फिर आपको पता है आई हुई है, पूरी दुनिया में है। फिर आप कंपैरिजन करते हैं बाहर की इकॉनमी से और बाहर की जो इन्फ्लेमेशन रेट है उनके साथ, जी हमारे पास महंगाई कम है सर, उधर रोज़गार भी तो ज़्यादा है ना। आप ये भी तो देखें ना, आप अपने आपको ये तो ना कि आप उनके साथ महंगाई के साथ कंपैरिजन कर लें और रोज़गार जब देने की बारी है तो कहें जी कोरोना है। तो सर इस तरह तो मुल्क नहीं ना चलते हैं। अब एक दोस्त हैं हमारे, वो अल्लाह ताला खुश रखे ट्विटर पर होती हैं अक्सर, तो वो कहती हैं कि अगर इमरान खान साहब ईरान के वज़ीर आज़म होते तो उनका नाम वीरान होता, उस मुल्क का नाम। ब्राज़ील के होते तो जलील होते, या फिर अल्लाह भला करे। चलो जो भी उन्होंने कहा है वो उनकी अपनी सोच है। मैं एक दफ़ा लगा दूंगा आपके लिए वो तस्वीर, वो भी देख लीजिएगा सर। जो मसनूआत है ना पेट्रोल के ऊपर आपने कीमत बढ़ाई है, इससे बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा सर। महंगाई की शरह मज़ीद बढ़ेगी सर। गरीब आदमी ने ट्रैवल करना होता है शहर से बाहर, एक दूसरे शहर में उनका रोज़गार के, आपने कोई इतने वसाइल तो पैदा नहीं किए कि उनकी कम्युनिटी उनके घरों के करीब उनके रोज़गार पैदा कर दें। तो ये चीज़ें भी आपको सर देखनी चाहिए थी ये काम करने से पहले। दुनिया में पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, ये नहीं है, लेकिन अब ये तो नहीं है कि अब सारा बर्डन आप जंग वाला अफ़गानिस्तान के ऊपर, जब आईएसआई अब जा रहे हैं जनाब, अब वो आर्मी भी हमारा वो वर्क कर रही है तालिबान के साथ हुकूमत बनाने में। हुकूमत तालिबान यानी कि आर्मी सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है तालिबान की हुकूमत। अब हमने तो बर्डन नहीं सारा बर्दाश्त करना सर, पहले बहुत कर लिया। आपको थोड़ी सपोर्ट की है, 3 साल बर्दाश्त की है सर आपको। अब अल्लाह का नाम है, मेहरबानी करें। तो कुछ मसनूआत की पेट्रोलिंग की जो आपने बढ़ाई हैं, पेट्रोल वगैरह मिनिमम उसको कम करें। डीज़ल जो होता है वो एग्रीकल्चर तबका वो इस्तेमाल करता है सर जी, अपनी फसलों को काश्त करने के लिए उसको इस्तेमाल में लाता है, यानी पीटर चलाते हैं वो लोग। तो अब आप डीज़ल भी इतना महंगा कर रहे हैं तो गरीब लोग तो कहाँ जाएंगे। और वैसे पता नहीं आपको किसने कह दिया जी मिडल मैन इतना कमा रहा है। मिडल मैन कहाँ कमा रहा है सर? आप पहले अपने जाके पूछे ना, जो आपके सफ़ीर है काबीना के जो एग्रीकल्चर रन करते हैं, फिर मिडिल क्लास के पास रकबा कितना है? पंजाब में 3% भी नहीं होना। 12 एकड़ का जो जिम्मेदार है ना, 3 से 4% भी सर नहीं होना। उनके बच्चों के नाम करें, 7-7 कनाल जगह नहीं आती हिस्से में, वो भी बेचारे बेचने पे लगे हुए हैं। क्या करें, महंगाई इतनी है, बीज इतने महंगे हैं, इसको अब बीज कहते हैं। आई एम सॉरी टू से यू, द पाकिस्तान पब्लिक, द फार्मर आर सफरिंग। आप उसको मिडल मैन कह के उस पर ये एहसान ना जितलाएं। मिडल मैन और होंगे आपकी नज़र में, जिनकी फैक्ट्री होंगी, जिनके रकबे होंगे साथ, वो कमा रहे होंगे। मिडल मैन तो ये 8-10 कनाल के ऊपर आ गया सर। आप मेहरबानी करें, आप को हमारे हाल पर रहम करें, गरीब लोग हैं। हकीकत बता रहे हैं आपको सर जी, यहाँ पर लोगों के पास कफन देने के भी पैसे नहीं रहे आपकी गवर्नमेंट में। तो आप पता नहीं कहाँ से इतने इंशाइए और वो हर चीज़ ले आते हैं। इशारिए आपके ये जा रहे हैं जी, वहाँ जा रहे हैं जी, आप हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं सर, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। हम तो ख़त्म हो गए। हमें तो अगर ये नया पाकिस्तान इस तरह आपने देना था तो अल्लाह की कसम, हम गरीब थे, मर रहे थे, भूखे थे, वो लूट रहे थे, तो हम पुराने में भी राज़ी थे सर जी। हमें नहीं चाहिए था ऐसा नया पाकिस्तान आपसे। अगर आप कुछ कर सकते हैं, ये कोई तरीक़ेकार नहीं होता कि आप कहते हैं जनाब मैंने वो तब्दीलियाँ कर दी हैं। तब्दीलियाँ करने से मसाइल नहीं हल होते जब तक आप जज़ा के साथ सज़ा का कानून ना लाएं। अगर उनसे काम नहीं हो तो हमने सज़ा क्या दी है उन लोगों को? आपने पंजाब में कितनी तब्दीलियाँ की हैं, सज़ाएँ क्या दी हैं? ब्यूरोक्रेसी आपकी सुनती ही नहीं है। बाहर बाज़ार में जाए तो वो कहते हैं नहीं इमरान खान की हुकूमत है। एक दौर में ये बात सुना करते थे, हमारे बुजुर्ग सुना करते थे जी सियाह की हुकूमत है। तो हमें तो आप में और उसमें कोई फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह ताला हम पर भी रहम करे, आप पर भी करे। इसके बाद सर एक और चीज़ है, आपने इंटरव्यू दिया है पीएम हमारे साहब ने जनाब, एक अमेरिकी चैनल में बैठे हुए, निजी चैनल कह लें आप उनको, आपने एक इंटरव्यू दिया जिसमें कहा गया कि खान साहब जो हैं वो हकानी साहब की सपोर्ट खान साहब ने नहीं की है। पहली बात तो ये जो सुनने वाले हकानी की, अहमद मीर साहब का भी एक बयान आया था कि जी हकानी जो है वो ट्राइब नहीं है अफगानिस्तान का, वो पाकिस्तान में वो पल नहीं सर, ऐसा नहीं है।
आपका ठीक है तज़िया बहुत ज़्यादा हुआ, आपने उसामा बिन लादेन के साथ इंटरव्यू किए हैं, लेकिन ये बात भी सच है कि वो कैंप्स में पले हैं, वो खान साहब ये भी ठीक कह रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि सर खान साहब ने ये कहा है कि अमरीकी सदर ने उनको फ़ोन ही नहीं किया, तो अमरीकी सदर सर फ़ोन क्यों करें आपको? आप ये भी तो देखें ना, क्योंकि आप खुद इस चीज़ को ऑन करते रहे हैं कि जी हक़ानी नेटवर्क को पाकिस्तान एजेंसी सपोर्ट कर रही हैं पास्ट में, माजी में। तो फिर जब वो क्यों सपोर्ट क्यों करें फ़ोन आपको, जब आपने इतना बड़ा हलचल मचाई हुई है। बाईजान साहब तो वैसे ही थके पड़े थे, वो खुश थे कि जान छूट रही है, अब सारा मलबा आप पर आ गया। तो बाइडन साहब तो वैसे भी उनके मुल्क तो तरक्की कर रहे हैं, उनके शेयर्स देख लें मार्केट में किधर चले गए हैं, गोल्ड को उठा के ज़मीन पे फेंक रहे हैं। उनका अपना SP 500 देखें कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सर जी हम तो यहाँ से नहीं निकल रहे हैं, रास्ते ही में नहीं मिल रहा अपने घर से जाने का, तो भी आप क्या बात कर रहे हैं सर आप। तो बहरहाल निजी चैनल में ये गुफ्तगू होनी कि ऐसी सपोर्ट जो हक़ानी ग्रुप को पाकिस्तान ने नहीं दी है। खान साहब की इस बात से मैं बिल्कुल उनको अप्रिशिएट भी करते हैं कि सर आपने बिल्कुल ठीक है, हक़ानी ग्रुप वाक़या हमारा नहीं है, लेकिन जिनको था उनको तो संभालना चाहिए था ना सर जी। फिर वो सारा बर्डन भी अवाम पर ही है, ये भी तो आप देखा करें ना सर। आप जो भी इंटरव्यू दे रहे खान साहब, हम आपके साथ हैं, आप हमारे PM हैं, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे, आप कामयाबियाँ लें, महंगाई कम कर दें, हमें आपसे कोई एतराज़ नहीं, कोई हमें पता है आपने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं जोड़ के रखा हुआ। लेकिन ये है कि अगर इस तरह मुल्क बनाना है या इस तरह महंगाई ख़त्म करनी है जिसमें रोज़गार के मौक़े ना हो सर जी, और फिर सैलरीज भी इतनी बड़ी जो है सबसे बड़ा सबब इंक्रीज़मेंट का होता है, इंक्रीज़ ना हो रही हो तो फिर इतनी महंगाई कहाँ से अफोर्ड होती है सर, ये भी तो देखें ना। अच्छा इसके अलावा जी उन्होंने कहा है कि पास्ट में आप हक़ानी ग्रुप के लिए बड़े फेवरेबल थे। खान साहब ने इसके ऊपर एक बड़ी बात की है। खान साहब ने कहा अगर मैं बुश के दौर में वज़ीर-ए-आज़म होता ना, तो यकीन करें मैं अपने मुल्क में ये जंग के लिए रास्ता ना देता। एप्रिशिएट सर। अब जिसने दी है आप उसकी सपोर्ट भी तो करते रहे हैं ना सर। आज उसकी वजह से हम भुगत रहे हैं, दो लोगों की वजह से। एक वो जनरल जो पहला था, ठीक है, एक जनरल जो ये है, हम भुगत रहे हैं सर। अब क्या कर सकते हैं, ब्लाइंडली तो सपोर्ट करते हैं ना बीच में उनकी। तो जिनकी वजह से हमने ये जंग में दाखिल हुए हैं, अपना हर चीज़ ख़त्म की है। आपने कहा $50 बिलियन जो भी आपने कहा उनको, जनाब हमारा साल का बजट है और आपका डबल है, ट्रिपल है जो आप जंग में ज़ाया करते हैं। अमेरिका के आप के जो इंटरव्यू में बैठी हुई थी फीमेल, आप उनको दे रहे थे। तो सर एक चीज़ तो ये भी देखिए ना कि अगर हमारा बजट अगर वो उतना, तो आपने अवाम पे कितना लगाया सर। उस बजट में अवाम पर तो कुछ नहीं लगा। अगर वो आपसे कह रही है कि आपने जंग की में वो पैसे झोंक रहे हैं या उनको ग्रुप्स को दे रहे हैं जो इमदादकारी एजेंसीज, तो सर फिर आपने उसको क्लियर करना ना। 50,000 का बजट जो है आप बता रहे हैं डॉलर्स में, पाकिस्तान में इतनी बड़ी आबादी है, फिर वो लग कहाँ रहा है, लगना भी तो चाहिए ना किसी जगह। तो बहरहाल अल्लाह ताला हम पर मेहरबानी करे सर। फवाद साहब तो आपके वैसे ही बड़े बहुत बड़े फ़ैन हैं, वो अपने ट्वीट में कहते रहते हैं कि इमरान खान जैसा तो लीडर ही कोई नहीं है। इमरान खान साहब जैसा तो लीडर से हम मानते हैं, हम जैसा लीडर को नहीं है। फवाद जैसा भी कोई लीडर नहीं है सर जी, उनकी भी बड़ी पर्सनैलिटी है सर। वफाकी वज़ीर हैं, अभी तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से उनको नोटिस आया हुआ है, पता नहीं वो क्या जवाब देंगे। तो आपका एक दौरा आ रहा है जनाब लाहौर में भी, और अल्लाह ताला आपको उसमें बल्दियाती इलेक्शन में कामयाबी का अदा करे, जो आपके अता करे। जो आप कह रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन करीब है, बल्दियाती इलेक्शन सर कहाँ से आप करीब का, आपके पास बंदा ही नहीं होना सर। आप अच्छे किरदार के लोग कहाँ से लाएंगे, वो कैसे जाके सेव करेंगे आगे आवाम को जाके कि आपने इतनी महंगाई कर दी है। बताना तो है ना सर जी, आपने इतनी महंगाई की है, तो वो कहाँ से वो सारी चीज़ें आप बताएंगे ना, आप मुझे बताएं। आवाम के पास अगर अच्छे किरदार का आदमी जाता है तो वो उससे पूछता है कि भाई आप आए हैं, आपका बैकग्राउंड भी अच्छा है, सारा कुछ अच्छा है, आप ख़ानदानी लोग हैं, यहाँ पर रह रहे हैं, कभी कोई आपकी थाना कचहरी की नहीं, लेकिन आप जिस हुकूमत के लिए हैं उधर से महंगाई से हमारा तो घर बिका दिया। उधर अच्छे किरदार का आदमी क्या करेगा सर। अगर आपने वाकया ही सीरियसली इस आवाम को कुछ दे के जाना ना, तो खुदा के लिए 4 चीज़ों पे कंट्रोल कर लें। एक ऑयल की प्राइसेस नीचे रखें, खाने में जो इस्तेमाल होती हैं अजनास उनकी प्राइस नीचे रखें सर। साथ आप फिर आटा वगैरह है उसकी प्राइस नीचे रखें सर। आपको नहीं पता पाकिस्तान में क्या हो रहा है, या पता नहीं आप सिर्फ इस्लामाबाद ही घूमते हैं सर। आपकी जो ऐप बनी हुई है ना, यहाँ से मैसेज जाए ना तो आप कहते हैं कि जी वो कंट्रोल होगा, कोई नहीं होता, ब्यूरोक्रेसी नहीं जी निकलती, ब्यूरोक्रेसी नहीं निकलती है। कोई कमिश्नर अपने कमरे छोड़ के नहीं जाता, वो कहते हैं जी आज हमारी खुली कचहरी है, आज हमारा ये हमारा वो है। तो सर आप क्या बातें कर रहे हैं सर,
मेहरबानी करें इस मुल्क के ऊपर, ये आपका ही मुल्क है और आपने इतनी जदोजहद के बाद अपनी इस हुकूमत में आने के जो मंजिलें तय की हैं, तो फिर अगर आप इससे इस तरह ही मौके को ज़ाया कर देंगे ना सर, तो आपकी पार्टी कभी नहीं आएगी। मैं सच बता रहा हूँ। तो मैं लोकल मैन हूँ, इसलिए कह रहा हूँ आपसे, थोड़ी तवज्जो दें अपनी काबीना के ऊपर, जाएँ उसको कहें ग्राउंड में जाके वर्क करो। ग्राउंड में क्या देखते हैं, कोई 2-4 दिखाएं ना इनको वीडियोज़ बना के ग्राउंड से, तो इनको हौश ठिकाने आ जाएंगे आपके MPs के। ग्राउंड रियलिटी बड़ी मुश्किल होगी। आपने पंजाब के कितने सेक्रेटरी बदले हैं, आपने IGs बदले हैं, तो रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है सर, ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है। आपको ये समझना पड़ेगा ग्राउंड रियलिटी में क्या हो रहा है। ऊपर से तबादले करने से उनकी मराहत कम नहीं हो जाती, वो एक दूसरी जगह जाएंगे मराहत वही ले रहे होते हैं। मज़ा तब है अगर आप पनिशमेंट रखें उनके साथ, ये चीज़ें भी अहम होती हैं सर। इसके साथ साथ सर फिर एक और चीज़ बड़ी अहम जा रही है, वो जो आपके साथ शेयर करनी थी, वो ये थी कि उसके साथ साथ सर अफ़गानिस्तान की जो है ना सूरत हाल है, वो आप लोगों से मैं शेयर करना चाहूँगा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल में तालिबान आपस में लड़ पड़े पावर शेयरिंग के लिए। ये जो पावर शेयरिंग होती है ना सर, ये बड़ी अजीब चीज़ होती है। इक़्तिदार में अगर किसी को हिस्सा मिलता है, वो कहता है मुझे पूरा इक़्तिदार ही चाहिए। आई एम द ओनली वन टू रन द गवर्नमेंट, आई एम ओनली द वन टू मेक अ पावर इन माई हैंड्स। सर ये कोई मुशर्रफ साहब के मौके नहीं है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाक़ई ही एक आवाम में ना होता है। गवर्नमेंट तालिबान में भी है ये चीज़ें कि वो जब पावर्स में आने की कोशिश करें तो फिर आपस में इनकी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। तो वो चाह रहे हैं कि जी अगर हम तो चाह रहे हैं आएँ, क्यों ना आए। उसके बाद ये 1-2 बयानात और बड़े मशहूर हैं अमेरिका की तरफ से कि जी औरतों के हकूक़ के मुतालिक पाकिस्तान जब तक वो उनको तालिबान को एक्सेप्ट ना करे तब तक औरतों को हकूक़ ना दें। सर जी वो औरतों को हकूक़ देंगे अमेरिका साहब, आप फ़िक्र ना करें, वो औरतों को हकूक़ देंगे। वो 20 साल वाले पुराने तालिबान नहीं हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल पर्सनैलिटीड हैं, वेल वे ऑफ कम्युनिकेशन है, वो बात करना जानते हैं। आप उनकी सपोर्ट करना सीखें ना सर। पाकिस्तान को तो आपने फिर फ़ोन नहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर को किया, वो तो कह रहे हैं कि जी मुशर्रफ साहब जो हैं, बाइडन साहब इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि वो फ़ोन ही करना पसंद नहीं करते हैं। तो ठीक है ना सर जी, फिर अगर वो फ़ोन करना पसंद नहीं करेंगे तो फिर कैसे फिर मामलात हल होंगे ना, ये भी तो है ना बड़ी पेचीदगी वाली बातें। तो इसके अलावा सर जी अब हालात दिन ब दिन तो ख़राब ही हो रहे हैं पाकिस्तान में। अब वो बात नहीं रही है जो पहले थी। गवर्नमेंट अल्लाह करे जी रन करे, हम तो चाहते हैं गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है वो बेहतर हो, गवर्नमेंट अपने आप को वो एक मजबूत लाएअमल के साथ मैदान में अपनी जो बल्दियाती इलेक्शन उसमें उतारे। लेकिन अफसोस है इस चीज़ के ऊपर कि अभी बहुत मुश्किल नज़र आ रहे हैं हालात, उनके लिए फेवर में नहीं जा रहे हैं जितनी महंगाई और शरह सूद की। इसके अलावा सर एक और बात डॉलर के रिलेटेड है। डॉलर सर 170 पर है सर जी। अब कहाँ से आपने ये सारी बातें, अब हम आपसे बार बार करके थक गए। आप कह रहे थे जी कर्जे 1100 अरब छोड़ गया, 2200 अरब 3 साल में ले बैठे सर। कहाँ लगा है पाकिस्तान में, बताया ना जी मैंने अवाम के इंफ्रास्ट्रक्चर पे ये पैसे लगाए हैं, कहाँ लगे हैं पैसे सर। हम कब तक आपको या आपकी इस तरह की बातों को अलतम होती हैं इंशाल्लाह से लेकर जो अल्हम्दुलिल्लाह पर ख़त्म हो रही, कब तक सपोर्ट करेंगे सर। खुदा के लिए अवाम के लिए कुछ करें। आपको बड़ी उम्मीदों से ये अवाम लेकर आई है, बहुत उम्मीदें हैं आपसे इनकी वाबस्ता सर जी। इनको ज़लील और रुसवा ना करें, इनको ज़लील और रुसवा ना करें। बाकी यही है कि सर आप फिर बड़े लोग हैं, बड़े लोगों की बड़ी सोचें होती हैं आवाम की, तो हम इसी तरीके से आप तक बातें शेयर कर सकते हैं ना सर कि आप ये काम करें तो ये काम बेहतर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपसे कहा एजुकेशन से रिलेटेड, महंगाई से, इन्फ्लेमेशन रेट बहुत बढ़ गया है, जॉब्स क्रिएशन से रिलेटेड सर अपने इलाकों में जॉब्स जो होती हैं जिधर जिधर लोग रहे तो वहाँ पर क्रिएट करें, इंडस्ट्रियल जोन्स वहाँ पर बनाए जिसमें बंदे को जॉब मिले। इतना ट्रैवल करके जाना, उसके एक्सपेंसिव तो देखें फैमिली से दूर। आप एक पकड़ लेते हैं टेक्सटाइल मिल, आप एक पकड़ लेते हैं गन्ने की मिलें जो होती हैं वो शुगर कैंस वगैरह की सर, इससे रोज़गार नहीं बनते हैं। रोज़गार बेसिक ये बनते हैं कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उस एरिया में इंडस्ट्रियल जोन की हाथ बनाए। यानी मिसाल के तौर पर सरगोदा के पास अब इस वक्त 3 मिलियन से ऊपर आबादी है, 4 मिलियन के करीब आबादी है। तो 4 मिलियन के लिए आपके पास इंडस्ट्रियल जोन क्या है सरगोदा में, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे सर।
आपके पास कुछ 4 5 7 इंडस्ट्री ऐसी हैं सरगोदा मेरान का जो 40 से 50 हज़ार एक इंडस्ट्री जॉब दे रही हो सर, प्राइवेट सेक्टर में नहीं है सर। तो जब इस तरह के मामलात होंगे तो सर फिर इन्फ्लेमेशन जो होता है ना वो ऊपर ही जाता है, नीचे नहीं आएगा, महंगाई भी बढ़ेगी। हम इस वक्त बड़े शदीद मुश्किलात में सर, आपसे सही बता रहे हैं। हमारे पास अब वो एसिड नहीं है कि हम बैठ के घर खा सकें, कोई ना कोई चीज़ बेचनी पड़ती है। लेकिन आप तो कहते हैं मैं तो बिस्किट और चाय पी लेता हूँ सर, आप पी लेते हैं, आपके बच्चे बाहर है ना सर, आपको खाने पीने का इतनी क्या टेंशन हो, खा पी रहे हैं। जिनके बच्चे इधर, उन्होंने तो किसी ने कुछ करना है ना सर, किसी ने मजदूरी करने चले जाना, समझ आइए। किसी की बीमारी आ जाए तो बेचारा ख़त्म हो जाता है, देखते देखते मरीज़ उसके हाथ से निकल जाता है, उसके पास एहसास है कुछ पैसे नहीं होते, एहसास से नहीं होते उसके पास कि वो उस मरीज़ को ले जाए किसी हॉस्पिटल में। बहरहाल सर आज की ये वीडियो बड़ी तलख थी, मुझे इसमें बड़ी शर्मिंदगी है, लेकिन हकीकत है आपने इतना कुछ किया है तो फिर हमें ये देख, हमारा हक तो बनता है ना आप तक इतनी छोटी छोटी अपनी राय लेकर जाएँ, अपनी दिल की बात करें। इंशाल्लाह जुड़े रहिए सर मेरे साथ यूट्यूब के ऊपर, और मेरा चैनल जो है मिस्टर मलिक इमरान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि मैं आपके साथ वक्तन ब वक्तन जो है सिचुएशन जो पाकिस्तान की होती है, जो हालात होते हैं, उस पर हम बात करते रहेंगे सर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला इस आवाम को अल्लाह ताला इस आवाम को खुशहाल करे। अल्लाह ताला जो इस मुश्किल में हमें रखा हुआ है, अल्लाह ताला इस मुश्किल से हमें निजात दिलाए। इसके साथ ही सर मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।